हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। आज जो हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा, आइए जानते हैं। आपको पता होना चाहिए सीटेट का जो भाषा होता है, चाहे हम भाषा फर्स्ट की बात करें, सीटेट की, अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड पेपर, फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज में अगर आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं, तो वहाँ पे दो पार्ट बनते हैं। पार्ट फर्स्ट, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश में 9 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश, मिलाकर कुल 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 15 के 15 फिक्स हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, ये 15 के 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो भाषा सेकंड होता है, उसका जो प्रश्न नंबर होता है वो 121 से लेकर 128 तक यहाँ पे दिया गया, माने 121 से लेकर 150 तक कुल 30 प्रश्न होते हैं, जिनमें 15 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश से और 15 प्रश्न जो आपके होते हैं वो शिक्षण से होते हैं। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए जो भी साथी इस वीडियो में जुड़ेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, फिर शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए गद्यांश पद्यांश एक ऐसा अध्याय है जहां से परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रतिवर्ष यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। जब प्रतिवर्ष की बात करेंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, माने यहाँ से प्रश्न आना ही तय है, माने कुछ भी हो जाए यहाँ से प्रश्न आपका आना तय हो। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण सिलेबस, महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए होने जा रहा है। चलिए बिना देरी के हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारे साथ मिलकर इसकी शुरुआत। और चलिए पहले पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक बार हल्का सा इसके पैसेज को पढ़ लेते हैं, ताकि हमें प्रश्नों को हल करते समय कोई असुविधा न हो। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा, जैसे हो आघात रे वैसा बजे सितार, माने जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। आइए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उससे निकलती है। मतलब यहाँ पे कह रहा हम जैसा आघात करते हैं इस वाद्य यंत्रों पर वैसी ही ध्वनि निकलती है। देखिए 9 नंबर का सवाल है, 121 से लेकर 8 नंबर का, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। उनसे निकलती है, यदि कठोरता से आघात करे तो कठोरता ध्वनि उत्पन्न होती है। माने यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, अगर कठोरता से आघात करते हैं तो कठोरता से ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कण प्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम इस वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। माने सीधी सी बात है, इसे हम अपने पढ़ाई क्षेत्र में भी लागू करेंगे। लेकिन पहला है हम लोग को गद्यांश में 121 से लेकर 128 हिंदी भाषा द्वितीय में, जो आपको परीक्षा में 121 से लेकर 150 प्रश्न को हल करना होगा, वहाँ पे 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश के हमारे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसकी गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, शायद आपके लिए और कुछ बातें, कहाँ गया, हाँ चलिए। तो यहाँ पे हमने देखा आगे कि सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। माने जो सुनने वाले हैं, अगर सही ध्वनि नहीं निकलेगी तो आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमेशा सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। अगर अभी तो हम लोग बाद में इस पैसेज को हल करके इसका उत्तर बताएंगे, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही बड़ी बात कह दी गई है, बहुत ही गूढ़ बातें कर दी गई है। और आप सभी के लिए आगे देखेंगे, इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं, वही हमारे पास लौटकर आता है, न कम न अधिक। माने जो हम करते हैं वही लौट कर आता है। जैसे हम एनसीईआरटी को पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारे आसपास एनसीईआरटी पैटर्न ही दिखाई देता है, हमारे आसपास एनसीईआरटी पैटर्न ही लौट कर आता है। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही शब्द, वही वाक्य हमें गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है। यह बताता है, यदि हम कोई बुरा अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य में सुनाई पड़ता है। माने सोचने वाली बात है, ये कितनी बड़ी बात आपके बीच कह दी गई है, जिसमें एक वीणा वादन का उदाहरण लेकर या आघात करते समय जो ध्वनियाँ होती हैं उनको लेकर इतनी बड़ी बातें कह दी गई हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ताकि जब हम लोग प्रश्न को हल करें तो वहाँ से आपको इसमें काफ़ी मदद मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसके
पैसेज है उन सभी को आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा, हमने ये देखा कि वही सुनाई पड़ता है। यदि कोई अपमानजनक घृणास्पद शब्द का वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद बुरा अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य में सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज निकालते हैं तो वैसे ही सुरीली आवाज लौट कर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज निकालते हैं तो वैसे ही डरावनी आवाज लौट कर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, माने जैसा हम एक बार बोलते हैं वैसा कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं। पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय समझते नहीं, क्योंकि आवाज के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे जो आवाज होती है इसे लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए कार्य, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग अलग दिशा में हमारे पास आते दिखते हैं। माने ये सोचने योग्य बातें हैं, ये पढ़ने योग्य बातें हैं और अपने जीवन में उतारने योग्य बातें हैं। एक बार भी आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग को जो बढ़ना है वो प्रश्नों की तरफ बढ़ना है और 121 से लेकर 128 प्रश्न से हल करना है और एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। और सेम ऐसे ही परीक्षा में आपकी सीटेट की परीक्षा में आएगी, जहाँ पे 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आपके होंगे। तो जब भी आप वीडियो में जुड़िएगा सबसे पहला काम लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा और ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस बात पर निर्भर होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास घर बैठे आप ऑनलाइन नोट्स हॉट कॉपी मंगा सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी पेड क्लास को उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ आप सभी साथियों को हमारे टेलीग्राम पे, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, पीडीएफ नोट्स फ्री क्लासेज जो होंगी आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी। आइए प्रश्न की तरफ वापस चलते हैं। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस बात पर निर्भर होता है? बजाने की कला पर, श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात से या वाद्य यंत्रों पे। अभी हमने पढ़ा अगर तेज से बजाएंगे तो ध्वनि जो होती है और धीरे बजाएंगे तो मृदु निकलती है। मैंने बजाने वाले की कला वाद्य यंत्र पर नहीं, श्रोता की रुचि पर नहीं, बजाने की कला पर, हल्के या तेज आघात से, तभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था ऊपर ही। अभी इसको हम दिखाएंगे हम लोगों ने किस जगह पढ़ा था, लेकिन तब तक इसका उत्तर आप लोग सी अर्थात तीसरा विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के वाद्य यंत्र को कोमल और कठोर ध्वनि निकालना हल्के या तेज आघात पर निर्भर करता है। हम लोगों ने पहले पैसेज में पढ़ा था, कठोरता से आघात करने पर कठोर और कोमलता से आघात करने पर कोमल या मधुर ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, निकलती है। तो यह हमारे ऊपर है, निर्भर करता है हम कैसा ध्वनि निकाले, तेज से या कठोर ध्वनि, कोमल या कठोर ध्वनि निकाले। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर तीसरा आपका सही है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सभी लोग शेयर करिएगा। हाँ, लाइव कमेंट हम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी लाइव कमेंट ले लेंगे तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला प्रश्न है, कर्णप्रिय ध्वनि का आशय क्या है? जी हाँ, ऊपर दिए गया जो पद्यांश है उसमें कर्णप्रिय जो ध्वनि है उसका सबसे प्रमुख आशय क्या है? फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके आप जवाब दें। कानों में प्रिय, कानों से प्रिय, कानों पर प्रिय, यहाँ पे एक तरह देखेंगे तो कारक का भी प्रयोग हुआ है। किसका? यहाँ पे सीधा सीधा आपको कारक दिखाई देगा। यहाँ पे कर्ण प्रिय ध्वनि का अर्थ होता है ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय तथा सुनने में अच्छी लगे, माने कानों को सुनने में अच्छी लगे, प्रिय लगे, कोमल लगे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा। जितने लोगों ने इसका उत्तर दूसरा या बी बताया था उन सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही थे और राइट आंसर थे। जी हाँ, आप लोगों के उन लोग के उत्तर एकदम सही थे, एकदम राइट आंसर थे, जिन्होंने दिए गए प्रश्न का उत्तर बी बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न हमारे और आपके सामने आता है कि जीवन के साथ साथ सितार की तुलना किससे की गई है? जीवन के साथ साथ सितार की तुलना किससे की गई है? जो लोग लाइव देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद उत्तर जरूर बताएंगे। कैसा है?
जीवन के साथ सितार की तुलना कैसे की गई है। अगर आप चाहें तो हम आपको गद्यांश भी दिखा दें। अगर आप चाहें तो एक बार आप, इसीलिए मैं कहा था स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिएगा, ताकि एक बार यहाँ से देख लीजिएगा कि जीवन की तुलना कैसे की गई है। दिखाई दिया आप लोग को कहीं? आइए, अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो हम जीने का जो सलीका है उसे हम आपको भी दिखाते हैं, कहां पर मिलेगा। आइए विकल्प की तरफ चलते हैं। एक बार आपको खाली सार याद होना चाहिए दिए गए कहानी का। देखिए इसमें क्या होगा कि जो जीवन के साथ सितार की तुलना की गई है वह सितार बजाने की भांति जीने का एक सलीका होता है। मतलब जीवन जीने के साथ सितार की तुलना इसलिए की गई है क्योंकि देखिए सितार बजाने की भांति जीवन जीने का भी एक सलीका होता है। गद्यांश में अगर हम देखें, अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य का नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य जो होता है हमारे काम को आनंदमय प्रदान करता है, सार्थकता प्रदान करता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का विकल्प दूसरा या 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग को अगर समझ में आ गया हो या समझ में आ रहा हो तो सबसे पहला काम करिएगा, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो लगातार चल रही है इसे पूरा हल करिएगा, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन का जो आपका चयन होना है 15 मार्क का, वो सबसे अहम योगदान देता है, सबसे अहम निर्णायक भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लाइव है इस वीडियो को शेयर कर दे, स्टडी विद दुर्गेश सर को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन भी दबा दे। लर्निंग विद दुर्गेश का ही चैनल वो भी है और उस पर भी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, लर्निंग विद दुर्गेश के दोनों चैनल है। आइए एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने फिर आता है और आपको दिखाई दे रहा है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है। कितनी बड़ी बात है, इसको मैंने पढ़ाते समय आपको उदाहरण दिया था, बताया था हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके जवाब दीजिएगा, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, ये समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है। फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, बताइए फटाफट। देखिए वो लेखक ने ऐसा कहा है, हम जैसा करते हैं। जी हाँ, हम जैसा करते हैं, सितार का नहीं, अनुशासन या आघात, आघात या गूंज, इसका उत्तर होगा जी, कुछ लोग सही भी बता रहे हैं, गूंज होगा। क्या होगा? गूंज होगा। गूंज का मतलब क्या होगा कि लेखक के अनुसार हम जैसे वाद्य यंत्रों पर आघात करते हैं उनसे ठीक ही वैसी आवाजें निकलती है, ऐसे ही गूंज निकलती है। ठीक इसी प्रकार हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो विकल्प होगा वो तीसरा इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने इसका उत्तर तीसरा बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं अब आपको धीरे धीरे गद्यांश पे पकड़ मजबूत हो रही होगी, क्योंकि ऊपर एक बार इसलिए मैंने कहा था कि पूरे अच्छे से पूरे मनोयोग के साथ आप ध्यान से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो यहाँ से प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रत्येक दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। देखिए यहाँ पे व्याकरण नहीं आता, लेकिन कभी कभी व्याकरण से जुड़े हुए कुछ तथ्य, कुछ प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप हमको बताइएगा कि प्रत्येक दृष्टि उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न होता हो। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए कोमलता, निकलता, सार्थकता, कठोरता, इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है जो अलग है तीनों के अपेक्षा? देखिए यहां पे देखा जाए इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा निकलता। जो निकलता है वो क्या है? वो क्रिया है। निकलता क्या है? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अन्य अगर सबको देखा जाए तो विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा, जैसे कोमलता, ये भाववाचक संज्ञा है। सार्थकता, कठोरता, इन सभी में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और भिन्न क्या है? निकलता एक प्रकार का क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो इसका दूसरा या विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 126, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना तय और है, इसीलिए इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कि कर्मवाच्य में रचना होगी। फटाफट कमेंट करके बताएं। और आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर शब्द सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे और ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर घर बैठे प्राप्त करने के लिए 6306344367 जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको उपलब्ध होगा। तैयारी अब जीत की करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न नंबर 126, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर 126 की बात करें, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए या तो वाक्य का जो क्रमवाच्य रूप है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा या इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करिएगा, जहां आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। खासकर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की भी ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध है। अगर आप शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ई लर्निंग विद दुर्गेश पर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है और आगे भी स्टार्ट होगी। उसके लिए 6306444367 पर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के ऑनलाइन नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, घर बैठे नोट्स, मैराथन क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके साथ रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, पंजाब टेट, उत्तराखंड टेट, इन सभी के भी मैटर यहाँ पे उपलब्ध होगा। घृणास्पद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 127 व्याकरण नहीं दिया है, कहीं कहीं 1 से 2 प्रश्न किसी किसी वर्ग व्याकरण के पूछ लिए गए हैं। देखिए जो घृणास्पद शब्द होता है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है घृणा धन आस्पद, मतलब इसका उत्तर जो होगा तीसरा। यहाँ पे सभी के उत्तर सही निकल गए, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही थे। अब क्योंकि हम लोगों ने जो पहला गद्यांश पढ़ा था वहाँ पे 121 से लेकर 128 प्रश्न आपको करने थे, 8 प्रश्न करने थे और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंत तक कितने सही हुए और जितने सही होते जाएंगे वो कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। यहाँ पे है कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है, फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए गोपाल दास नीरज के लिए विशेषण की बात कर रहा है, जो विशेषण की बात करेगा तो यहाँ पे हम देखें, पहले आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। आगे भी पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि आपकी यहीं पे क्लास खत्म हो जा रही है, नहीं है कि इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, अभी और भी प्रश्न है क्योंकि हमें 15 प्रश्न यहाँ से पढ़ने होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है अगर देखा जाए तो आपको जानना होगा इसका उत्तर होगा संगीतकार। ए इसका होगा। ए क्यों होगा आइए जानते हैं। देखिए गोपाल दास नीरज एक रचनाकार क्या थे, रचनाकार थे। क्या थे, रचनाकार थे, गीतकार थे, कवि थे। किंतु गोपाल दास नीरज हिंदी में साहित्यकार, शिक्षक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे, लेकिन वे संगीतकार नहीं थे। यहाँ पे नहीं पूछा है, वो संगीतकार नहीं थे। अगर गोपाल दास नीरज के बारे में अगर आपको जानना है तो उन्हें पहले पद्मश्री बाद में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। इसलिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, किसे, गोपाल दास नीरज को। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो संगीतकार गलत है, क्योंकि वह रचनाकार है, कवि है और गीतकार है, वो संगीत देते नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रेट सभी की चीज़ें उपलब्ध है फेसबुक पेज पे। अगर वीडियो देख रहे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, तो वहाँ पे भी आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए यहाँ से फिर आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे 129 से लेकर 135 तक 35 तक गद्यांश को पढ़ना है और आपको जवाब देना है, ठीक है।
तो 8 प्रश्न वहां से थे, 7 प्रश्न आपको यहां से कर। चलिए आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, ध्यान से अगर एक बार पढ़ लेंगे पैसे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभव और सांस्कृतिक संस्कारों के सबल के समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में से एक है। जो परोपकार की भावना है उन्हीं में से एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार पर, सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक, आत्मिक चेतना कर निस्वार्थ भाव एवं स्वयं का जीवन सेवा में समर्पित कर सकें। देखिए पहले इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब हम लोग इसको पढ़ें, अध्ययन करें, हमारे और आपको इसके बारे में, इनके तथ्यों के बारे में समझ में आए। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभव और सांस्कृतिक संस्कारों से सबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में से भी एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वो स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार पर, सेवा, निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक, आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। तो फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब प्रश्न को उत्तर आपको देना होगा तो इन्हीं स्क्रीनशॉटों का आपको प्रयोग करना। एक बार और आप कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ें। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमें स्थिरता और शांति पूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए। हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग होता है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता होती है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और उसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग आकर ग्रहण करेगा। तो यहां तक कि इस प्रश्न की भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने ऊपर का पैसेज पढ़ा, क्योंकि हमें पैसेज में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, एक नंबर भी नहीं कटने देना है। और खासकर जब हम शिक्षण की बात करेंगे, जब हम पेडागॉजी की बात करेंगे, तब भी हमें इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम क्या होंगे। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम क्या होगा। नश्वर शरीर का त्याग देंगे, वास्तविक ज्ञान अर्जित कर लेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, वैचारिक उन्नति करेंगे। ऊपर अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और आप लोग इसका उत्तर फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही कहा, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करें। इसलिए इसका उत्तर क्या है? तीसरा या सी इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही बताया। आप लोग से मेरी निवेदन है, इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा और दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी आप हो ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा। जो भी शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़े रहें। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य
किसे बताया गया है? प्रश्न नंबर 130 को ध्यान से देखिएगा। जीवन का किसको बनाया गया है? शिक्षा को, तप, रचनात्मक, त्याग किसे बनाया गया है? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ऊपर स्क्रीनशॉट आपने रखा होगा, उस स्क्रीनशॉट के सहारे आप आंसर दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, यूपी टेट, एमपी टेट, रेट, सी टेट, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसकी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन नोट्स, वीडियो लेक्चर सब चीजें उपलब्ध है। त्याग, जी हाँ, जितने लोगों ने त्याग बताया, जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? त्याग को बताया गया है। ठीक, किसे बताया गया? गद्यांश में ऊपर देखा जाए तो त्याग को बताया गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, हिंदी गद्यांश और पद्यांश मिलाकर सीटेट में कुल 15 प्रश्न आते हैं। हमें 15 के 15 प्रश्नों को क्या करना है? सही करना है। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि इसको दोबारा प्राक्टिस कर सके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सद्गुणों की प्राप्ति, सर्वोच्च मानवीयता, साधारण पदता। इसका उत्तर होगा असाधारण रचनात्मकता। क्या होगा? असाधारण रचनात्मकता होगा। ई पर दिएगा जो प्रश्न है, इसका जो विकल्प राइट आंसर होगा वो इसका ए, इसका राइट आंसर होगा ए, इसका सही जवाब। गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो त्याग की भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए जन्म नहीं लेता। उसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और उसके जीवों के संबंध में असाधारण वैज्ञानिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप और साधना करनी होगी। इसलिए ऊपर का विकल्प क्या है? ए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द जो है उसका अर्थ क्या? तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग कमेंट करके फटाफट जवाब जरूर देंगे। आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा क्या? बताइए जल्दी। 132 का सीधी सी बात है, सतर्क रहना, रिक्त होना, पूर्ण होना। लैस होने का जो तात्पर्य होता है वो सज्जित होना। क्या होगा? सज्जित होना होगा। ये तो उम्मीद करते हैं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी के प्रश्नों का जो उत्तर था वो सही था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी थोड़ी सी इतनी मदद करिएगा कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, उन्हें ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ने के लिए कहिएगा। जी हाँ, ये पूरी क्लासेज आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे चलती है, चाहे ईवीएस की बात करें, चाहे हम मैथ की बात करें, चाहे हम हिंदी शिक्षण की बात करें, सभी क्लासेज आपकी। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इसका उत्तर आसानी से बता देंगे। बताइए, अगर आध्यात्मिक की बात करें तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो क्या लगा है? अधि। अधि उपसर्ग है जिसमें आत्म, आत्म जो है ये मूल शब्द है, जबकि इसका प्रत्यय देखा जाए तो इक है। अगर प्रत्यय पूछता तो इक होता। इस प्रकार आध्यात्मिक मिलकर बना है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। यह हो गया आत्म जो है ये मूल शब्द हो गया, और इक अगर देखा जाए तो यह क्या होगा? यह प्रत्यय होगा। यह क्या होगा? यह प्रत्यय होगा। अधि क्या है? उपसर्ग है, और यही यहाँ पे उपसर्ग पूछा है। तो फटाफट कमेंट करिएगा इसमें से चारों में कौन सा विकल्प है। रचना की दृष्टि से शेष भिन्न शब्दों को अलग कीजिए। रचना की दृष्टि से यहाँ पे जो शब्द दिख रहा है उसमें से भिन्न शब्द को अलग। वास्तविक, बौद्धिक, वैचारिक और मालिक।
बताइए। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, जो मालिक है वो संज्ञा शब्द है, जबकि वैचारिक, बौद्धिक और वास्तविक ये सभी विशेषण शब्द है। कैसा है? विशेषण। ये सभी विशेषण शब्द है, इसलिए ऊपर दिए गए जो प्रश्न का उत्तर होगा, अलग पूछा है तो मालिक होगा। तीनों विशेषण है और ये अकेले होता संज्ञा है। यही इस प्रकार से क्या होगा? अलग होगा और भिन्न होगा। क्लियर? या अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न है? अगर हो कोई डाउट, कोई प्रश्न, तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर को नश्वर कहा जाता है। शरीर को क्या कहा जाता है? नश्वर कहा जाता है। क्योंकि जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 135 बताएंगे, शरीर को नश्वर क्यों कहा जाता है। फटाफट कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने साथी मित्र को शेयर करिएगा। कौन कौन लाइव अभी तक देख रहे हैं वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर बिना स्पेस के सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, इन सभी की ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, ये सभी इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। शरीर का नश्वर कहा जाता है, इसका उत्तर तीसरा होगा, नाशवान। शरीर नश्वर है क्योंकि यह एक नहीं, एक न एक दिन इसका नाश होना तय। एक न एक दिन ये शरीर खत्म होना तय, इसलिए यह नाशवान होता है। अब आप लोग बताइएगा, इस 15 नंबर गद्यांश में आपके कितने सही हुए? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने नंबर मिले इस 15 नंबर के गद्यांश। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। नहीं भी अच्छी लगेगी तब भी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर का सवाल है और आपको इस बात की गारंटी रहते हैं, हम परीक्षा आते आते, परीक्षा नजदीक होते होते हम आपके 15 के 15 प्रश्न सही कराएंगे। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, फटाफट कमेंट करके आप जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास खत्म होती है, फिर अगली क्लास आपके कुछ देर के बाद स्टार्ट होगी। सभी क्लास पे जुड़े रहिएगा। ये पूरी तरह से लाइव क्लास चल रही थी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, वरना अगली क्लास जल्दी है। तो फिर हम चलते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।